स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसईओ के, जिसमें पहला है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो कि हम वेबसाइट के अंदर क्या करते हैं, कुछ भी चेंज आउटिंग करते हैं, जिसमें देखते हैं कि हमारे कितना ट्रैफिक है, हमारे वेबसाइट कितनी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, कितने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लीड्स हैं हमारी वेबसाइट पर, कितनी नहीं। उसमें कुछ टेक्निक्स आती हैं हमारी, कुछ जो कि हमारा टेक्निक्स आती हैं कुछ ज़्यादा एसईओ की, जैसे कि कीवर्ड्स रिसर्च, टाइटल टैग, डाटा, वो मेटा डिस्क्रिप्शन है नी, और हेडर टैग्स, क्वालिटी कॉन्टैक्ट की प्लेसमेंट, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग, मोबाइल डिज़ाइन फ्रेंडली डिज़ाइन, पेज लोड स्पीड, यूआरएल स्ट्रक्चर, सिनेमा मेकअप, सोशल शेयरिंग, यूज़र एक्सपीरियंस और सिक्योर वेबसाइट्स, रेगुलर अपडेट्स, ये सब चीज़ें। अब हमारी क्या होती है, पहला है हमारा ए कि वो कीवर्ड्स रिसर्च। हमारा पहला ऑन वेबसाइट समझ गए कि वेबसाइट के अंदर जितने भी हम चेंजेस लाते हैं अपने कंटेंट के ऊपर, जितने भी मॉडिफाई करते हैं, वो क्या होती है हमारी ऑन पेज वेबसाइट। अब हमारा कीवर्ड वर्ड्स जो पहली टेक्निक है, कीवर्ड वर्ड्स हमारे दो तरीके से होती हैं, शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल। शॉर्ट टेल का मतलब है कि जैसे हमने ब्रांड का नाम डाल दिया किसी शूज़ के, किसी भी चीज़ के ब्रांड का नाम डाला, वो क्या हो गया हमारा शॉर्ट टर्म, जैसे कि मेल शूज़, तो हमारा क्या हो गया, एक शॉर्ट में हो गया। लॉन्ग टर्म वो होता है जैसे कि हमने डालते हैं मेल शूज वी फॉर स्पोर्ट्स इन गाज़ियाबाद, तो वो क्या हो गई हमारी, क्या हो गया, पूरी एक लाइन हो गई, तो वो क्या हो गया हमारा लॉन्ग टर्म, एक लॉन्ग टर्म पैराग्राफ, जिसमें हमने सब कुछ चीज़ बता दी कि हमें मेल शूज़ चाहिए स्पोर्ट्स के लिए गाज़ियाबाद से, तो टॉप मोस्ट कौन से हैं ये बताने थे इसे। अब हमारी कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो कि हमारी मार्केटिंग टूल को एनालाइज करने में हेल्प करती हैं, जिन्हें हम कीबोर्ड रिसर्च का दूसरा नाम होता है कि गूगल कीबोर्ड प्लानर, दूसरा है एसईओ रिबॉइश और तीसरा है, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, चूज़ करते हैं कीवर्ड्स, जिसमें हम अपने कॉम्पिटिटिव होते हैं, उनको क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम अपने इसमें चेंजेस लाते रहें और उन्हें क्या करते हैं, कम कर सकें, और अपने ट्रैफिक को क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। मतलब कि हमने जैसे एक टेबल बनाई, उसमें हमारे नंबर्स कीवर्ड्स लिख रहे हैं कि कौन सा कीवर्ड कितनी बार यूज़ हो रहा है। अब हमारे उसके ट्रैफिक्स जैसे 95, 94, 93 ऐसे कम होते चले गए। अब हम क्या देखेंगे कि उसमें हमारा कौन से ट्रैफिक पर हमारी वेबसाइट चल सकती है। अब हमारी जैसे हम कौन से ट्रैफिक पर चलाएंगे जिसका मतलब हमारा ट्रैफिक भी हो, ज़्यादा ट्रैफिक भी ना हो, और हमारा कॉम्पिटिटिव्स भी हमारे ज़्यादा ना हो, जो कि हमारे प्रोडक्ट बिल्कुल डल ना हो। तो इस हमारा हम क्या करते हैं, उसी साइड जिसमें हमारे कॉम्पिटिटिव ज़्यादा नहीं होते और ट्रैफिक कम होता है, उसी साइड पर हम अपनी वेबसाइट्स डालते हैं, जिससे कि हमारे क्या हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हों और उसकी वजह से क्या हो, हम फर्स्ट नंबर पे पहुंचते जाएं। यही हमारी क्या होती है, SEM रबिश। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट ही होती है, जितने कीवर्ड्स हम यूज़ करते हैं, जो से कीवर्ड जितनी बार यूज़ करते हैं उस हिसाब से हमारा ट्रैफिक इंक्रीज़ होता है और उस हिसाब से हमारे कॉम्पिटिटर्स भी आते हैं। अब हमारे जितने हम क्या करते हैं, जो मिडल स्टेज होती है जिसमें हमारे ट्रैफिक भी बढ़िया होता है और कॉम्पिटिटर्स भी हमारे कम होते हैं, तो उस पर क्या करते हैं, हम अपने वेबसाइट्स को डाल देते हैं, अपने प्रोडक्ट को डाल देते हैं, जिससे कि हम प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, गोल अचीव हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके। यही हमारा इसका मोटिव था। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब योर चैनल। नेक्स्ट वीडियो में अब हम और समझेंगे।